नमस्ते और stockpulseDailyNews.com में आपका स्वागत है। ये बहुत दुख की बात है कि हम भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक नेताओं में से एक रतन टाटा के 86 वर्ष की आयु में निधन की सूचना दे रहे हैं। बुधवार देर रात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन के बयान के बाद, जिन्होंने टाटा को मित्र, गुरु और मार्गदर्शक कहा, उनके निधन से भारतीय उद्योग में एक युग का अंत हो गया, जो उत्कृष्टता, नवाचार और नैतिक नेतृत्व की विरासत को पीछे छोड़ गया। उत्कृष्टता की विरासत रतन टाटा ने भारत के सबसे बड़े और सबसे विविध समूह टाटा समूह के मानद अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक बाजारों में विस्तार करते हुए और उद्योगों को बदलते हुए तेजी से विकास किया। उन्होंने जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील की खरीद सहित प्रमुख अधिग्रहणों के माध्यम से कंपनी को आगे बढ़ाया, जिससे टाटा एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम बन गया। उनकी दृष्टि ने कंपनी को ऑटोमोबाइल, स्टील, प्रौद्योगिकी और उससे आगे के क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में मदद की, जिससे यह विश्व मंच पर भारतीय उद्यम का प्रतीक बन गया। शायद उनकी सबसे मशहूर परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो का लॉन्च था, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसे औसत भारतीय परिवार के लिए कार स्वामित्व सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी व्यावसायिक सफलताओं से परे टाटा को कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर जोर देने, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और सतत विकास पर जोर देने के लिए जाना जाता था। श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रतन टाटा के निधन की खबर से दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई है। उद्योग, राजनीति और परोपकार के क्षेत्र के नेताओं ने उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी है, जिसे वे औद्योगिक दूरदर्शी, ईमानदारी और नवाचार का प्रतीक कहते हैं। संदेशों ने टाटा समूह को विश्वास और गुणवत्ता का पर्याय बनाने में उनकी भूमिका के साथ साथ परोपकार में उनके अथक प्रयासों को उजागर किया है। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्रामीण विकास में कारणों की वकालत की, जिससे पूरे भारत में लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ। कई लोगों ने उनके विशाल प्रभाव के बावजूद उनकी विनम्रता और व्यवसाय को अच्छे के लिए एक शक्ति के रूप में उपयोग करने के उनके समर्पण पर टिप्पणी की है। आगे की राह। जबकि टाटा समूह अपने दिग्गज नेता के जाने का शोक मना रहा है, समूह के भविष्य के बारे में चर्चाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। उद्योग विशेषज्ञों का सुझाव है कि रतन टाटा द्वारा स्थापित सिद्धांत और रणनीतिक दृष्टि कंपनी को वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उनके उत्तराधिकारी एन चंद्रशेखरन और अगली पीढ़ी के नेताओं को टाटा के मूल्यों को बनाए रखने और उनके द्वारा बनाए गए मजबूत आधार पर विस्तार करने का काम सौंपा जाएगा। निष्कर्ष, रतन टाटा का जाना न केवल एक कारोबारी नेता के जाने का प्रतीक है, बल्कि भारतीय उद्योग के लिए एक युग का अंत है। व्यापार, परोपकार और समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान आने वाले वर्षों तक याद किए जाएंगे। नैतिक नेतृत्व, नवाचार और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी पर उनका जोर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। रतन टाटा को न केवल उनके द्वारा बनाए गए साम्राज्य के लिए बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन पर उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए भी याद किया जाएगा। अधिक समाचार और अपडेट के लिए stockpulseDailyNews.com पर बने रहें।